देखो, ये जो 7th नंबर की कविता है, भक्ति पद है। क्या है? भक्ति पद है। किसका? मीराबाई और रैदास के। रैदास और मीराबाई के। उन्हीं की करण से गुरु गोविंद हो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखो, कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहे। गुरु और भगवान, गोविंद में से भगवान, दोनों अगर खड़े रहे तो इनमें से किसको छूना चाहिए, किसके दर्शन लेना चाहिए? तुम बोलोगे कि भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान का दर्शन कब लेना है? बाद में लेना है, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। भाई, भगवान को मिलने का जो रास्ता है वो किसने बताया है? गुरु ने। इसलिए पहले किसके पैर पढ़ो? गुरु के, क्योंकि गुरु ने रास्ता बताया। गुरु ने इस प्रकार की भक्ति करने के लिए बोला कि उस प्रकार की भक्ति करने से आपको भगवान मिल सकता है। किस प्रकार की भक्ति बताई? उस प्रकार की भक्ति गुरु ने की। करने के बाद कौन मिले? भगवान मिले। अगर ये दो भी खड़े रहे, भगवान भी और गुरु भी, तो किसके पैर छूना चाहिए? हम गुरु के पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान को मिलने का रास्ता आपको दिखाया। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? देखो, नंबर प्रश्न पूछा है, भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? ये श्री कृष्ण देता है। गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? क्यों? गुरु से श्रेष्ठ, भगवान से, गुरु से श्रेष्ठ किसको समझा है? गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया है? भगवान से भी गुरु को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है? गुरु है, क्योंकि भगवान ही क्या करता है? गुरु को मिलने के लिए रास्ता दिखाता है, उसको उस प्रकार की भक्ति करने के लिए बोलता है। निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? हमेशा भक्ति करते रहना ही इसका मतलब है। भक्ति कैसी करनी चाहिए? कोई मतलब की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ। उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, कोई कुछ लगना नहीं चाहिए। भगवान ने कहता है कि मुझे मेरे पास आते समय एक नैवेद्य लेके आओ, नारियल लेके आओ, अगरबत्तियाँ लेके आओ, या फूल की माला लेके आओ। ऐसा नहीं कहता भगवान। हृदय से, प्रेम से मेरे पास आओ और दर्शन ले लो, खुले दिल से। दिल कैसा होना चाहिए आदमी का? साफ दिल होना चाहिए। आके मेरे चरण छू, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। उद्देश्य, छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान करना है। देखो, इस कविता का यह उद्देश्य है कि प्राचीन साहित्य से काव्य लिखा गया है। कौन सा काव्य? ये हिंदी साहित्य का काव्य लिखा है, इससे परिचित कराना है, विविध शैलियों का ज्ञान कराना है। शैलियाँ देखो, भक्ति पद दे काम में, नीति दोहे देखे, नीति परक दोहे देखे, भावात्मक दोहे देखे। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति का मार्ग महत्व बताना है। देखो, बच्चों को यह बताना है कि किसकी आशा में भगवान की प्रार्थना करना है, भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना कैसा है? बेस्ट है। निस्वार्थ हमारी भक्ति होनी चाहिए। हमारी भक्ति भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए?
निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें कौन सा भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कैसी भक्ति करते हैं, भगवान मुझे पास होने दो, मैं तुमको एक मौका नारियल फोड़ता हूँ, भगवान मुझे पास होने दो, मैं आपके पैर छूने आता हूँ, भगवान मेरे को पास कर, मैं 100 गोबर काया फोड़ता हूँ। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान मुझे पास कर दो, मैं 500 रुपये का नोट का हार आपको चढ़ाऊंगा। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसे होनी चाहिए? खुले दिल से जाना है भगवान के पास तो जाओ, नहीं जाना तो भी आपको कोई नहीं, कुछ भगवान कोई नहीं करता। जाते समय हमारा दिल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। हमारे भगवान हमारे दिल में कोई किसी प्रकार का द्वेष या भाव नहीं होना चाहिए। कब? कहाँ जाते समय? भगवान के दर्शन करने जाते समय हमारे दिल में कोई खरोच या खोट नहीं होनी चाहिए, निराट नंबर होनी चाहिए। ये प्राचीन कविता, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये कविता है कैसी? प्राचीन है और इसमें ब्रज भाषा का उल्लेख किया गया है। ब्रज भाषा में देखो, विशेष प्रवेश। प्राचीन काल से ही भगवत शरण स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया है। देखो प्राचीन काल से ही क्या क्या है? भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण किया है और भगवान की भक्ति की गई। अभी से करते ही चलोगा भगवान की भक्ति नहीं। कौन से काल से करते हैं? प्राचीन काल से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। बहुत सारे साधु संता पहले कहाँ जाकर बैठते थे? जंगल में, पहाड़ों पर जाकर बैठते थे और अपना जो ज्ञान है, ज्ञान क्या करते थे? प्राप्त करते थे। पहले जैसे ऐसे स्कूल थे क्या? नहीं थे। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता था? अज्ञात में जाना पड़ता था, अज्ञात में जाना पड़ता। किसी का वहाँ आना जाना ना हो, ऐसे जंगल में जाकर बैठना और पढ़ाई करना। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। भगवान का लोग देखो, प्राचीन लोगों का कहना है कि भगवान का नाम लेने से ही भगवान के नाम पर ही एक नाव बनाना चाहिए, उससे हम पूरा संसार तैर सकते हैं। भगवान के नाम से ही पूरी दुनिया चलती है। चलती है कि नहीं चलती? आओ, चलती है। भगवान के नाम से ही ये दुनिया चलती है। भगवान है तो सब कुछ है, नहीं तो भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम रूपी नाम से ही संसार रूपी सागर से तर सकते। संसार कैसा है? सागर है। संसार कैसा है? बहुत बड़ा सागर है। देखो, हर वक्त, हर समय, हर क्षण, हर पल भगवान का नाम लेकर ही हमको ये संसार चलाना पड़ता है। भगवान मेरे घर में आ जाए, हम भगवान का नाम। कोई बीमार हो गया, भगवान अब तो ये डॉक्टर भी कहते हैं कि लास्ट में मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कर रहा हूँ। किस पर याद है? ये करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो। सब जना क्या करते हैं? ऊपर वाले इस पे भरोसा रखकर ही चलते हैं। इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा ही होता है। देखो इसका, ये देखो, इतने बड़े संसार में तैरने के वास्ते कौन बताता है? गुरु ही बताता है। इस संसार भरी दुनिया में, सागर भरी दुनिया में क्या तैरने का, सागर भरा संसार जो है, सागर के समान जो संसार है, इसमें तैरने का रास्ता कौन बताता है? सिर्फ गुरु ही बताता है। गुरु ने जो रास्ता बताया उसके अनुसार चलो, आपकी नाव उस कोने तक पहुंच सकती है। ऐसी भक्ति संबंधी
रैदास और मीराबाई इसके पद इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखो, भगवान के प्रति भक्ति रखकर अपना संसार चलाना, यही क्या है इस कविता का मतलब है। कवि रैदास, कवि कौन है? फर्स्ट रैदास। फर्स्ट एक भाव किसका देखने जा रहे हैं हम? रैदास का। जीवन काल 1482 सन 1527। उनका जीवन काल देखो। जीवन काल किसका? रैदास का। 1482 सन 1527। सन 1482 से लेकर सन 1527 जीवन का प्रसिद्ध रचना। गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद कुछ लिखे गए हैं। विशेष क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। कौन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि? रैदास। इनका साहित्य कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें उनके पद संकलित है। विशेष क्या है? ज्ञान मार्गा शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। कौन? रैदास। किसके गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। कौन? रैदास। देखो पोएम देखो, मैं पढ़ता हूं, पहले देख लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखो कवि का भावार्थ देख लीजिए। देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम कैसे हो? चंदन हो तो हम क्या है? पानी है। देखो भाई, चंदन का जाके अंग अंग बात समानी। देखो भाई, चंदन अगर हम माथे पे लगाते हैं, लगाए तो वो हमारे शरीर से क्या आता है? उसका स्मेल आता है। कैसा स्मेल? अच्छा स्मेल आता है। इसलिए पहले लोग चंदन लगाते थे।
प्रभु जी तुम क्या हो? चंदन हो, तुम चंदन के जैसा गुणवान हो। हम क्या है? सीधे साधे पानी है। हम क्या है? पानी। जो पानी डालने से और उस पर चंदन लगाने से क्या बनता है? चंदन का लेप बनता है। लेप क्या करते हैं? माथे पर लगाते हैं। प्रभु जी तुम घनबन मोरा, प्रभु जी तुम क्या हो? ये बड़ा बादल हो, तुम बड़े बादल के जैसे हो। 1 मिनट। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग स्वाद समानी। प्रभु प्रति के रैदास ये मानते हैं कि ईश्वर के दरबार में सब बराबर है, हम सब उसकी संतान है। संत रैदास ने स्वयं को प्रभु दास माना है। इसी दास्य की भावता कहते हैं कि रैदास दास भक्ति का सुंदर चित्र दिखाई देता है। वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी है। चंदन की तरह आपके अंग से सुगंध, अंग में सुगंध है। किसके अंग में सुगंध है? प्रभु के अंग में सुगंध है। हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ जो आपको देख जानना से लगता हूँ। प्रभु जी तुम घनबन, हम सब मोरा, जैसे चित्रित चंद्र चकोरा। देखो चंदन की, प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूं जो आपको देख नाचने लगता हूं। देखो घन को देखकर मोर क्या करता है? नाचता है। बादल को देखकर क्या करता है? नाचता है। मैं साधारण मोर हूं और तुमको यह क्या हो? बादल के समान हो। आपको देखकर नाचने लगता हूं। जिस प्रकार चांद और चकोर एक दूसरे के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारी समर्पित करता हूं। देखो प्रभु जैसे चित्त चंद्र चकोरा, जैसे चंद्र चकोर को देखकर क्या करता है? समर्पित करता है। उसी तरह मैं भी करता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम क्या हो? दीपक हो तो हम उसमें की क्या है? साधारण बाती है उसके समय। जाकी ज्योति बड़े दिन राती। देखो हम तो खाली एक बाती के समान है, लेकिन आप क्या है? उसमें दीपक के जैसा है। आप दीप लगाने से, दीपक जलने से पूरा अंधेरा दूर हो जाता है। इस प्रकार तुम क्या हो? दीपक हो। तो हम साधारण क्या है उसमें की? बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती है तो हम क्या है? धागा है। मोती को किसमें पिरोते हैं? धागे में ही पिरोते हैं ना, पहनाते हैं। धागे से ही माला बनती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी है, हम क्या है? एक दास के समान हूं मैं किसके समान हूं? एक दास के समान हूं। प्रभु जी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो, भगवान हो, मैं किसके समान हूं? दास के समान हूं। दास मीन्स नौकर के समान हूं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास दास प्रकार के, एक नौकर के प्रकार भक्ति करता है और अपनी जो मन में है वो बताता है ईश्वर को। प्रभु जी तुम हम दासा, ऐसी करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम दास हो, तुम स्वामी हो, तो हम क्या है? एक दास के समान है।
Understood this poem? Next, I am telling this poem. In next period, I will tell. Understood?